चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हम आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ जो लास्ट डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था आपसे 3 पॉइंट्स। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं और फिर ये वाला टॉपिक खत्म। मैंने आपको बताया था एक होते हैं डेटर्स, एक होते हैं बैड डेब्ट्स और लास्ट होता है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये हमने बातें आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। 5 मिनट्स रिकॉल करते हैं और फिर आगे चलते हैं इनके बारे में। अगर आप मेरे से पूछते हैं सर डेटर्स, दोस्तों डेटर एक असेट है। बट अगर आप पूछते हैं कि सर प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन एक हमारी लाइबिलिटी होती है जैसे रिजर्व होते हैं। इन द सेम वे प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी। और बैड डेब्ट्स का मतलब होता है एक्चुअल में नुकसान हो गया। एक्चुअल में नुकसान हो गया यानी ये हमारा क्या बन जाता है, ये होता है हमारा एक्सपेंस। अब जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस कर दी थी फटाफट एक बार रिवाइज कर लें। डेटर्स दिए हुए हैं 2 लाख। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हो गए 40,000। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन खत्म कर दूं तो आप सब बच्चों को पता है 40,000 के बैड डेब्ट्स हो गए हैं। इसका मतलब हमें कितना नुकसान हो गया, आपको पता है हमें 40,000 का नुकसान हो गया। और सारे के सारे नुकसान कहाँ आ जाते हैं, नुकसान आ जाते हैं रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट आएगा, 40,000। ये सिंपल क्वेश्चन है, नुकसान हो गया आपका 40,000 आ जाएगा। वेरी गुड। बट क्वेश्चन में कुछ और भी बातें हैं। इट मीन्स अगर सिंपल ऐसे होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता। बट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और वो प्रोविजन दिया हुआ है 30,000। प्रोविजन होती हमारी लाइबिलिटी है बट हम कहाँ दिखाते हैं, असेट्स में से माइनस करते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा से सेम है। बैड डेब्ट्स हुए 40,000 बट पहले से आपके पास प्रोविजन कितना है, दोस्तों प्रोविजन है 30,000। ये प्रोविजन बिल्कुल सेम होता है गुल्लक की तरह। इट मीन्स 40,000 का नुकसान है, गुल्लक में है 30,000। तो अगर हम बात करें, पहले मैं बात करता हूं टोटल लॉस की। टोटल लॉस हुआ है 40,000। बट आप ये बताओ, क्या आपके पास गुल्लक में कुछ पैसा पड़ा है, तो आप बोलेंगे यस। कितना पैसा पड़ा है, 30,000। तो 30,000 तो हम गुल्लक से निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है आपकी पॉकेट से कितना जाएगा। 40,000 में से 30,000 आपकी गुल्लक से गया तो पॉकेट से कितना जाएगा, 10,000। और इसी पॉकेट को हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट मींस अगर प्रोविजन दिया होगा तो रीवैल्यूएशन के अंदर आप ध्यान से समझें, रीवैल्यूएशन में अब 40,000 नहीं आएगा, अब कितना आएगा, 10,000। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अगर प्रोविजन दिया होगा रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, 10,000। और अब बात रही बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट न्यू वाली, ऑल दो ये डिलीटेड है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ आना चाहिए कि सर इसमें हमें क्या क्या करना होता है। डिलीटेड का मतलब है ना बनानी है और ना ही क्वेश्चन आएगा। 2 लाख में से टोटल नुकसान हुआ 40,000 का, तो बैड डेब्ट डेटर बचे 1,60,000।
प्रोविजन, प्रोविजन कितना बचा, प्रोविजन बचा 0, 30 का 30 खत्म हो गया, 0 बचा, तो फाइनल आंसर आएगा 1,60,000। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। मैं अब आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा और आप सब बच्चों ने आंसर देना है मेरे साथ साथ। चलिए हम जरा आते हैं आपके साथ, एक बार स्लाइड शेयरिंग करता हूं मैं जरा। चलिए हम आ गए आपके साथ, मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर ली आपके साथ और हम चलते हैं इसके अंदर फटाफट पार्टनरशिप के अंदर। 12th क्लास पार्टनरशिप बुक, और चैप्टर है एडमिशन। एडमिशन चैप्टर के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा क्वेश्चन आएगा और आप सब बच्चों ने ध्यान से आंसर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रॉब्लम नंबर 1। बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च की। बेटा आराम आराम से देखना, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था आप अपने आप से दो क्वेश्चंस पूछेंगे। जब भी डेटर का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन होने चाहिए। डेटर्स हैं 4 लाख के, कोई प्रोविजन नहीं है, डेटर्स आर अनट्रेसेबल। बेटा अनट्रेसेबल का मतलब होता है जिनको आप ढूंढ नहीं पा रहे। अनट्रेसेबल का मतलब एक तरह से हो गए बैड डेब्ट्स, मिल नहीं रहे आपको, और अगर नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स। कोई प्रोविजन नहीं है, जल्दी बताओ कितने का नुकसान हो गया दोस्तों, रीवैल्यूएशन में बताओ कितने का नुकसान हो गया, चेक करें। रिवैल्यूएशन में आएगा बैड डेब्ट्स। बेटा बाकी बच्चे फटाफट चेक करें और अब देखें बैलेंस शीट में कितना आएगा। न्यू बैलेंस शीट में चेक करें आप, 4 लाख के थे, 50,000 के बैड डेब्ट्स हो गए तो बचे 3,50,000 के। पहला क्वेश्चन दोस्तों आसान था, खत्म हो गया क्योंकि सर प्रोविजन नहीं था। अब चलते हैं आगे। जर्नल एंट्रीज अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है तो लीव दिस टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहे हैं डेटर है 3 लाख के, और यहां लिखा है मेक आप प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है आप, 2% प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये, प्रोविजन अगर हम बनाएंगे तो प्रोविजन हमारी क्या होती है दोस्तों, प्रोविजन होती है हमारी लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी साइड में आ रही है, नहीं आ रही, तो इसको आप बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। प्रोविजन क्या हो गई हमारी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और नुकसान हो गया आपको। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब आपको नुकसान हो गया, और जरा हम एक बार चेक करते हैं 2% कितना हुआ, 60,000, 6,000, 6,000 का नुकसान हो गया। चेक कर लें रीवैल्यूएशन में, ईशा गुप्ता वेरी गुड, वृंदा दुआ वेरी गुड, 6,000। और फटाफट देखें बैलेंस शीट में कितना आएगा दोस्तों। बैलेंस शीट के अंदर आएगा प्रोविजन, मैंने आपको बताया था माइनस करके दिखाते हैं, बैलेंस शीट में आ गया 294। हमने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था और मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे मार्केट में डेटर कितने के हैं, तो आप बोलोगे मार्केट में डेटर हैं 3 लाख के। तो सर ये प्रोविजन क्या होता है दोस्तों, प्रोविजन एक डर होता है, इस बात का डर होता है कि शायद कुछ पैसे डूब जाएं। कितने पैसे डूब सकते हैं, 6,000 का, बस ये डर है। आप कभी भी ये अगर आपसे पूछते हैं डेटर कितने हैं, तो आप हमेशा बताएंगे डेटर है 3 लाख के, आप कभी नहीं बोलेंगे 294। प्रोविजन तो हमारा एक डर होता है जिसको हमें डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धीरे धीरे हम चलते हैं, आज ये वाली एडजस्टमेंट्स भी खत्म। जर्नल को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, ध्यान से देखो। पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे डेटर कितने के हैं? पहले तो ये बताइए, मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं या 92,000 के? दोस्तों डेटर है मेरे 1 लाख के। वेरी गुड, वेरी गुड स्मृति, ईशा, वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे डर कितने का लग रहा है? डेटर आपके 1 लाख के हैं, वेरी गुड। और आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, कितने का डर लग रहा है? 8,000। इसलिए आपने क्या बना लिया? एक गुल्लक बना ली, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। 8,000 रुपए का आपको डर लग रहा है। अब देखते हैं हुआ क्या। क्या आपका डर सही निकला या गलत निकला? आइए, केस नंबर 1। दोस्तों बेड डेब्ट्स हो गए 6,000। जल्दी से बताओ मेरी पॉकेट से कितना जाएगा? फटाफट बताएंगे। आपको डर लग रहा था 8,000 का, बट सिर्फ डूबे कितने हैं? दोस्तों 6,000 डूबे हैं। ये 6,000 आप कहां से निकालोगे? आप इस गुल्लक से निकालोगे 6,000। क्या आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा? खुद बताओ। 6,000 आपने गुल्लक से निकाल लिए, बेटा पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। वेरी गुड। 6,000 रुपए डूब गए, इसका मतलब रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बस यही बात आपको समझ आनी चाहिए। रीवैल्यूएशन दोस्तों खाली है, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बिकॉज सारा पैसा कहां से निकल गया? प्रोविजन से। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, ये बताओ मेरे डेटर कितने के थे? मेरे डेटर थे 1 लाख के। कितने डूब गए? 6,000 के डूब गए। तो दोस्तों डेटर कितने के बचे? बेटा डेटर कितने के बचे? 1 लाख के थे मार्केट के अंदर, 6,000 के डूब गए। डेटर्स बचे 94,000 के। और प्रोविजन कितने का बचा? 8,000 में से 6,000 का तो नुकसान हटा दिया, तो प्रोविजन बचा 2,000 का। तो ये जो बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, इन बातों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ध्यान से देखें। डेटर मेरे पास 94 के आ रहे हैं, बिल्कुल गलत मत करना दोस्तों। डेटर आप देखो मेरे पास 94 के आ रहे हैं। मैं अब आपके साथ ज्यादा बैलेंस शीट की बातें डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ये ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बट नॉलेज के लिए 94 और प्रोविजन कितना बचा है? 2,000। इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म। अब क्वेश्चन आपने याद रखना है और मैं चलूंगा नेक्स्ट केस पर। याद रखना रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आया। यस बेटा, प्रोविजन माइनस करके दिखाने हैं आपको बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन सेम है। गुल्लक में 8,000 है, बट बैड डेब्ट्स हो गए 8,000। अब आप बच्चे इतना बताएंगे रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, दैट्स इट। सिर्फ न्यू बैलेंस शीट की बातें छोड़ो। जल्दी जल्दी, कोमल प्रीत स्मृति चोपड़ा, 2 बच्चों का आंसर। अभिषेक जैन, वृंदा दुआ। रिवैल्यूएशन में दोस्तों कितना आएगा? प्रीत, ईशा गुप्ता, वेरी गुड। इन सब बच्चों का, सिमरन, वासु सोनी, अमन गोयल। रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। वेरी गुड मुस्कान। जीरो है, कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा का सारा पैसा आपने कहां से निकाल लिया? गुल्लक से। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जितना भी आपको नुकसान हुआ था, ये नुकसान आपने कहां से निकाल लिया? गुल्लक से निकाल लिया। आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया। आप चेक कर सकते हैं, प्रोविजन नील आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। बस अब हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपके टीएस देवाल सर की बुक से। चलिए बेटा, आप सही आंसर आना चाहिए। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा बताएं मुझे फटाफट। रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, जल्दी से बताइए। मैं जब तक बच्चों के आंसर आ रहे हैं मैं बता देता हूँ
दोस्तों बेड डेब्ट्स हो गए हैं 13,000, गुल्लक में पड़े हैं सिर्फ 8,000। इसका मतलब बाकी आपकी पॉकेट से जाएंगे, और आपकी पॉकेट का नाम होता है रीवैल्यूएशन। तो बाकी कितने बचे जो आपकी पॉकेट से जाएंगे? करेक्ट आंसर इज 5,000। दोस्तों सीधा रीवैल्यूएशन आएगा एग्जाम के अंदर, सीधा आंसर बताना है 5,000। बाकी आप चेक कर सकते हैं, मैंने बैलेंस शीट बना दी है आपके लिए। 13,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, इसलिए डेटर बचे 87,000। यहां तक भी बात हमारी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, बिकॉज इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब ये क्या कहते हैं, जरा इनकी भी बात सुन लेते हैं। केस नंबर 4 में कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है 15% ऑन डेटर। डेटर हमारे कितने के हैं? 1 लाख। दोस्तों 1 लाख का 15% होता है 15,000। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है मेक अ प्रोविजन, यानी 15,000 बनाना है प्रोविजन। आप चेक करें प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है। दोस्तों 8,000 तो पहले से ही बनाना है। कह रहे हैं आपको बनाना है 15,000, 8,000 पहले से ही बना है। मुझे बताओ हम और कितना बनाएंगे? 15,000 में से 8,000 पहले ही बना हुआ है, इसका मतलब हम और कितना बनाएंगे? हम बनाएंगे 7,000 रुपीज और आप सबको पता है प्रोविजन लाइबिलिटी होती है। जल्दी से बताइए, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ आता है? चेक करो, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में आता है, जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको समझ आना चाहिए, प्रोविजन 15% बनाना है, इसका मतलब 15,000। 8,000 तो सर पहले ही बना हुआ है, तो और कितना बनाओगे आप? 7,000 और बनाओगे, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई। देखो अब आप चेक कर सकते हो। फाइनली फाइनली आंसर देखें आप, न्यू बैलेंस शीट में कितना आ गया? न्यू बैलेंस शीट में आ गया 15,000। यही तो उन्होंने बोला था, मेक अ प्रोविजन। तो 7,000 हमने प्लस कर दिया, टोटल कितना बन गया? 15,000। वापिस चलते हैं आपके साथ, लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसका आंसर चाहता हूं आप सब बच्चे मुझे बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का। जल्दी से बताइए मुझे। 8,000 का प्रोविजन है, कह रहे हैं 5% बनाना है। वेरी गुड तरन और नमन गोयल। यानी 5,000 बनाना है तो 3,000 का क्या करेंगे? 5% होता है 5,000। मेक अ प्रोविजन कह रहे हैं सिर्फ 5% बनाना है। 1 लाख का 5% होता है 5,000। बट सर यहाँ पे तो 8,000 बना हुआ है, बनाना सिर्फ 5,000। तो मैं क्या करूँ? मैं 3,000 से अपना प्रोविजन कम कर दूंगा, और जैसे ही लाइबिलिटी कम होती है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब बच्चों का आंसर सही था। प्रोविजन को हम क्या कर देंगे दोस्तों? प्रोविजन को हम कर देंगे क्रेडिट। 3,000 से, सुहानी गोयल वेरी गुड, 3,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट आंसर। तो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट चीजें इसके अंदर डिस्कस करी, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है इसके अंदर। और चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बताओ, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। बच्चे कहते हैं कि सर डेटर्स आर ऑल गुड, कह रहे हैं डेटर सारे अच्छे हैं,
क्या हम कुछ करेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर डेटर सारे अच्छे हैं, कुछ मत करो। बेटा इसका मतलब ये है डेटर सारे अच्छे हैं, इसका मतलब प्रोविजन को खत्म करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिपीट, डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स अगर अच्छे हैं देन नो नीड टू क्रिएट प्रोविजन, डरने की जरूरत नहीं है। बेटा प्रोविजन हटा दो, प्रोविजन लाइबिलिटी है, और अगर मैं लाइबिलिटी हटा दूंगा तो मुझे जल्दी से बताइए लाइबिलिटी हट जाती है तो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है। वेरी गुड मुस्कान वृंदा दुआ, कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी 8000। इसका मतलब सर डरने की जरूरत नहीं है, डेटर्स हमारे खत्म। तो इसके साथ साथ हमारे ये वाले सारे पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिए हैं आपके साथ। और देखते हैं इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ बात। दोस्तों ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें और मैं आपको फिर इसको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट में डेटर है, बैड डेब्ट्स भी हो गए और फिर प्रोविजन भी बनाना है डेटर के। चलिए मैंने क्वेश्चन आप सब बच्चों को बता दिया है, आप सब ने नोटिंग कर ली होगी। मैं जरा आता हूँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने आपके साथ। चलिए बेटा इस आपके साथ मैं जरा यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन बेटा एक बार याद दिला देना, कुछ गलती ना हो जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। डेटर, दोस्तों डेटर थे 1 लाख के, जहां तक मुझे क्वेश्चन याद है। उसके बाद प्रोविजन था 8000, नीचे एडजस्टमेंट 2 थी। एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहे थे बैड डेब्ट्स हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए 5000। फिर थी एडजस्टमेंट नंबर 2। बट अगर मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं लिखता और मैं आपसे पूछता कि सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट है, 5000 के बैड डेब्ट्स हो गए, जल्दी बताओ रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? जल्दी बताओ, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, क्या रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो। क्योंकि सर ये सारा का सारा कहाँ चला गया? दोस्तों ये चला गया प्रोविजन में से। और अगर मैं आपसे पूछूं पहली एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट में, दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूं मैं आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट के बाद मुझे जरा सोच के बताइए मेरे पास डेटर कितने के आएंगे? क्या डेटर 1 लाख के आएंगे या 5000 के डूब गए? तो डेटर्स आएंगे 95,000। दोस्तों डेटर आएंगे 95,000 की, क्योंकि 5000 डूब गए। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रोविजन कितने का बचा है? 8000 में से 5000 निकाल लिया तो प्रोविजन कितने का बचा? प्रोविजन बचा है 3000 का। ये कब होगा? आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट। सिंपल। अब सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा था मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ, बेटा परसेंटेज बताना मैं भूल गया हूँ। परसेंटेज कितनी थी? 5 थी या 10 थी? क्वेश्चन में परसेंटेज कितनी थी किसी को याद है? बच्चा कह रहा है कि सर 10 थी। 10% ऑन डेटर्स। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर 10% थी, 10% ऑन डेटर। अब क्वेश्चन ये है प्रोविजन बनाना है 10% ऑन डेटर। अब सर ये डेटर कौन से? बेटा डेटर ये वाले, गलती मत कर देना, डेटर ये वाले। पहली एडजस्टमेंट के बाद ये वाले डेटर बचे, यानी बैड डेब्ट्स के बाद डेटर है 95,000 के। तो 10% अगर आपको बनाना है तो आप बनाएंगे 95,000 का। तो 95,000 का 10% होता है 9500। दोस्तों ये बनाओगे आप प्रोविजन।
9500 का प्रोविजन बनाना है, 3000 का पहले ही बना हुआ है। आई रिपीट, वेरी गुड अभिषेक जैन, 3000 का बना हुआ है। इसका मतलब और कितना बनाऊंगा, जल्दी बताओ, और कितना बनाऊंगा? 6500। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आप यहां दिखाते हैं, तो लायबिलिटी आएगी आपकी 6500 से। तो ये है इसका सॉल्यूशन। नॉर्मली बच्चे बस यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये है मिस्टेक वाला पॉइंट, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। 95 क्यों? क्योंकि कुछ तो पैसे डूब चुके हैं। जो डूब चुके हैं दोस्तों, उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनता। प्रोविजन हमेशा बनता है फ्रेश डेटर्स के ऊपर। तो फाइनली डिफरेंस कितना आएगा? 6500। और अगर आप मेरे से ये बोलते हैं कि सर एक बार बैलेंस शीट बनाना, अब बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट के बाद अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरे डेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 95,000 आए, बट प्रोविजन कितना आएगा? लेस प्रोविजन। प्रोविजन पहले से 3000 था, 6500 और बना दिया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो टोटल प्रोविजन आ गया 9500। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों होप आपको मेरी आज की क्लास समझ आ गई होगी। मुझे जल्दी से बताइए, इज दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मेरे से बात करेंगे, जल्दी से बेटा। उसके बाद हमारा एक खत्म चैप्टर, बस अब मुझे आपको एडजस्टमेंट्स करानी है रीवैल्यूएशन की बुक से। खत्म, खत्म यहाँ तक बातें। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए मुझे।